हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। लगातार कंटिन्यू तरीके से सारे क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बीन के बारे में। मोस्ट वांटेड है, जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कार्बीन। क्या होता है कार्बीन, लो समझो, बताओ। कार्बन के पास भैया कार्बन का नंबर कितना होता है? 6 नंबर होता है। और इसका जो विन्यास बनता है 2 और 4 बनता है। अगर विन्यास बनाना नहीं आता है, कन्फिगरेशन बनाना नहीं आता है, हटाओ, इतना समझो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की औकात कितने लोगों को जोड़ने की होती है? 4 लोगों की। लियो मेरे भाई, ये कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे बॉन्ड, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे बॉन्ड, और एक जोड़ा खाली पड़ा रहेगा, तब इसे कहेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। क्या, सॉरी, कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या हो गया, अबे इतनी सारी वीडियो संग में बनाओगे तो यही होगा। तब इसे कहेंगे, क्या कह देंगे मेरे भाई? कार्बीन कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बीन कहेंगे। तो बताओ भैया, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। 2 बना लेंगे बॉन्ड, एक जोड़ा रह जाएगा खाली, क्या कहलाएगा भैया? कार्बीन। क्या कहलाएगा? कार्बीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा देखो यहां पे। सबसे पहले हमने क्या लिखा? बे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब जिनके पास कमी होगी, स्पेसीज, जिनमें कार्बन एटम से 2 बॉन्ड्स, यानी जो कार्बन होगा उससे 2 बॉन्ड बने होंगे और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 बॉन्ड हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग कह देते हैं कार्बीन। जैसे यहां देखो भाई, ये कार्बन है, 2 तो इनने बॉन्ड बना रखे हैं और 2 इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन है, 2 तो इनने बॉन्ड बना के, यानी हाइड्रोजन मान लिया जुड़ा हुआ है, और 2 इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। ठीक है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता क्लोरीन जुड़ी हो, या कुछ भी जुड़ा हो सकता है। यानी कार्बन क्या कर रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आराम से समझोगे तो भैया कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 की इनने साझेदारी करी है, तो 4 और 1 5 और 1 6 ही हुए, जबकि पूरे कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की इनके पास कमी है। मोटी मोटी भाषा में कहें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लें और 2 सन्नाटे में पड़े रहें, तब हम लोग उसे कह देते हैं कार्बीन। क्या कह देते हैं भैया? कार्बीन। ले मेरे भाई, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे इसे हम लोग बनाएंगे, समझो जरा। कैसे बनाएंगे? पहला तो फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ डाईएजोमेथेन। फोटोलिसिस आप जानते हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे मेरे भाई। लो कैसे रहेगा? या प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। तो सबसे पहले ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N मेरे भाई। ठीक, क्या करा हमने? HNU माने क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। कुछ भी नहीं करना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा भैया। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री हो लेंगे, ये दोनों N2 फ्री हो लेंगे। देखो N2 हो गया अलग। जैसे ही ये बॉन्ड टूट गया तो औकात में आ गया, फिर ये कौन बचा? CH2। CH2 का मतलब क्या? इनके पास जब इनने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके वाले खाली पड़े होंगे, सीधी बात है। तो C के ऊपर 2 बॉन्ड दिख गए और 2 इन्होंने जो भैया बॉन्ड बना रखे वो बॉन्ड दिख गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिख गए, 2 बॉन्ड दिख गए। तो जब कभी कार्बन भैया 2 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूमेगा तो वो कार्बीन कहलाएगा। तो N2 अलग हो गया और कार्बीन इस तरीके से बन गया भाई। ठीक है, ड्यूरिंग रिमल्टीमैन रिएक्शन, रिमल्टीमैन से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? ये CaCl3 क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म नाम है। KOH से क्रिया कराई भैया, K ने एक Cl लिया, इनसे KCl बना लिया। OH ने एक H लिया, इनसे H2O बना लिया। क्या बचा? CCl2 बच गया। फिर वही कहानी है, जब कार्बन की औकात 4 लोगों को जोड़ने की है और Cl2 माने 2 ही लोग जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन इनके खाली पड़े होंगे, तो इसे कह देंगे डाइक्लोरोकार्बीन। यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कार्बीन बनती कैसे बनती? जब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े रहते हैं और वो केवल 2 बॉन्ड बना लेता, 2 लोगों से जुड़ जाता, तब उसे क्या कहते हैं? कार्बीन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, एडिशन टू एल्कीन। एल्कीन क्या होता है बता चुके हैं। एल्केन माने सिंगल बॉन्ड, सरल भाषा में समझो। एल्कीन माने डबल बॉन्ड, एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वालों से इनकी जोड़ीदारी करवा दे रहा भैया। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मेथ एथ एथीन नाम है। कौन इन्हें मिला? एक और CH2 मिला। ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, एक जगह इनके पास खाली, एक जगह इनके पास खाली, और ये तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन लिया बैठे, तो एक जो साझेदारी इनसे कर लेंगे, एक इनसे कर लेंगे, और इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन, यानी ये पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया और मेथ एथ प्रो ऐसे चलता है। 1 कार्बन तो मेथेन, 2 कार्बन तो एथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 5 कार्बन तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे चलता है। तो ये साइक्लिक में मेरे भाई कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जैसे CH3OH है, मेथिल अल्कोहल है, सेम तरीका है भैया, CH2 से हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या किया हमने, CH3 ऐसे ही आ गया, इन्हें एक H इनने ले लिया इनसे, और मेरे भाई O बीच में आ गया, जो ईथर में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ देखो, CH3 कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। क्या नाम है, डाईमेथिल ईथर में ये कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड है, ये भी इससे जुड़ेगा, तो एसिटाल्डिहाइड इससे जुड़ेगा तो एक यहां से H लेके ये CH3 पूरा कर लेगा और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे कि भैया नॉर्मल अगर एल्कीन है तो उसे साइक्लो में कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर देगा, अगर मेरे भाई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलते हैं भाई, ठीक है। इसकी PDF नोट्स वगैरह तो टेलीग्राम पे हम आपको देंगे ही, साथ में लिखते रहा करिए। साथ में मेरे भाई कई बच्चे कमेंट्स करते हैं सर जी हम साथ में पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, बड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो कमेंट्स करा करो कि मेरे भाई कौन है जिसने पूरी प्लेलिस्ट शुरुआत से देखी है और लगातार, जैसे जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होगे उस समय हम शायद इस सेटअप से जहां पे ये वीडियो बना रहे हैं शायद यहां से 1500-2000 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन वीडियो आपके पास पहुंच रही है मेरे भाई। तो कोशिश रहती है कंटेंट लगातार डिलीवर हो। गर्मी आपको दिख रही होगी लेकिन रियलिटी है इकट्ठी वीडियो बना रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, ताकि हम रहें ना रहें लेकिन कंटेंट आपको मिलता रहे मेरे भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बीन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है सिंगलेट कार्बीन और दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट क्या होती है भैया, इसका कार्बन जो होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यानी संकरण उस पर क्या होगा, sp2 संकरण होगा। हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना, वरना सर्च कर लेना हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो sp2 संकरण इस पे होता है कार्बन पे, तथा इसके जो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई। देखो यहां पे जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें भैया किसकी, कार्बन की, तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन मेरे भाई देखो यहां पे देखो, यह है कार्बन का नंबर 6 भाई, ठीक है। यह है 1s2 2s2 और 2p2 ऐसे तो आएगा भाई, ठीक है। तो अब इनके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनने बॉन्ड बना लिए, देखो 1 2 बॉन्ड बना लिए। जो p2 वाला मामला है मेरे भाई, p का मतलब होता है, p में 3 डब्बे होते हैं, px p और pz मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो pz क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास एक डब्बा खाली है। तो जो pz वाला ऑर्बिटल खाली होगा, यानी ये वाला जो खाली ऑर्बिटल पड़ा होगा वो यहां पे दिखा रहा है मेरे भाई कि इस तरीके से ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है ये वैकेंट pz ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक s और 2 p तो इनने घेर लिए मेरे भाई, एक खाली वाला जो पड़ा हुआ वो ये खाली वाला दिख रहा है, और ये क्या है मेरे भाई, जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इन्होंने क्या कर रखी है भाई, साझेदारी कर रखी है, क्योंकि कार्बीन बनने की कंडीशन ही यही है कि 2 तो बॉन्ड बने ही होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कहां ले जाओगे तुम, कहीं ले जाओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, सर जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, जब एक s और 2 p आपस में मिलेंगे तो उसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कह देंगे। तो उसमें मेरे भाई इन्होंने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इस तरीके से बनती है सिंगलेट कार्बीन भाई, ठीक है। दूसरी क्या होती है, दूसरी ट्रिपलेट कार्बीन होती है। थोड़ा सा चीजें बदलेंगी भाई, ट्रिपलेट में क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ट्रिपलेट वाले में कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या लिखा है, इसका कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी sp का मतलब क्या है भैया बताओ, यहां पे देखो 1s2 2s2 और 2p2 है मान लिया, ठीक है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो क्या होगा बताओ, s वाला 1, p में 3 होते हैं, देखो 1 2 3 ऐसे करके होते हैं, लेकिन sp का मतलब क्या, अगर एक s और एक p तुमने ले रखा है तो p और pz खाली पड़े हुए होंगे मेरे भाई। अगर ये खाली पड़े हुए होंगे तो मेरे भाई ये जो खाली है अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं p और pz वाले, उन्हीं के अंदर इसका जो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसमें प्रेजेंट होंगे भाई, ठीक है। तो ये देखो ये py है, ये pz है, इनके जो 2 फालतू इलेक्ट्रॉन है वो यहां पड़े हुए हैं, और जो इनने 2 बॉन्ड बना रखे हैं मेरे भाई वो ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं। इस प्रकार की कार्बीन को हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। क्या समझ में आया तुम्हारी, पहले ये बताओ, कार्बीन का मतलब जब कभी कार्बन होगा, कार्बन के पास 2 फालतू इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 उनने बॉन्ड बना रखे होंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं कार्बीन। 2 तरीके की होएगी, एक सिंगलेट कार्बीन होएगी, एक ट्रिपलेट कार्बीन होगी। पेपर में आती है भैया। सिंगलेट कार्बीन क्या होगी, जब कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 संकरण होगा, उसी ऑर्बिटल के अंदर इनके दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे, बाकी इनने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे, सीधी बात है, ये सिंगलेट हो गया। ट्रिपलेट में क्या होगा, जो भैया sp का मतलब है s और p घेर लिया, लेकिन p के
दो डब्बे बचे हुए हैं, पी बाई और पी जेड। तो जो इनके दोनों खाली इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे वो पी बाई और पी जेड में पड़े होंगे और दो इनने बॉन्ड बना रखे होंगे। इसे कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करो फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा स्टार्टिंग से लेके यहां तक हमने पढ़ा डाला है। मन लगा के अगर पढ़ोगे तो मिल के मौज काट देंगे। 75 में 75 नंबर पेपर में आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। कहते नहीं चाहे वो क्या यार डायलॉग था, चाहे रात का खाना खाना पड़े शाम को। बोले यार ये कैसा है, रात का मतलब आज रात का खाना खाएंगे कल शाम को, लेकिन इतनी मेहनत करेंगे कि ब्रांड बना देंगे अपने नाम को। मेहनत करनी है, लगे रहना है मेरे भाई। कोई दिक्कत है फटाफट से कमेंट करो। और हमने पहले कहा जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो शायद हम बहुत दूर होंगे, लेकिन आएंगे वापस 3-4 दिनों के अंदर, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे उन सभी को रिप्लाई भी करेंगे और कोशिश करेंगे। फिलहाल डेली आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।